स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत बल रेखा। हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये टॉपिक हम डीपली में क्लियर करेंगे। इसके जितने भी कंसेप्ट है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको कंसीडर करना पड़ेगा चार्जेस के बारे में। तो हमको याद पता है, वी नो दैट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो हम यहाँ पर लिखे हैं इसको, ये पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्जेस। अगर हिंदी में इसको बोलते हैं तो होता है ये धनात्मक, है ना, धनात्मक आवेश। ठीक, इसको बोलेंगे अगर हम, ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक आवेश। तो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, हम अब इसको आवेश को पॉजिटिव चार्जेस बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्जेस। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे केवल एक सिंगल पॉजिटिव चार्जेस पर, मतलब एकांक धनावेश। और एकांक धनावेश कौन सा है हमारा? पॉजिटिव, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक अगर हम पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं, ये हमने पॉजिटिव चार्जेस लिया, ये इसका आउटर सरफेस है, मतलब बाहरी सतह है। इसको अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस से ड्रॉ हो रही है। कहां से ड्रॉ हो रही? सरफेस से। और कहां पर जा रही? अननोन, पता नहीं हमको। तो कहां पर जा रही है? पता नहीं है। तो पर्सन हमको उसको मान लेते हैं इन्फिनाइट। तो कहां पर जा रही है? अनंत की ओर, मतलब इन्फिनाइट की ओर जा रही है। उसी प्रकार अगर हम नेगेटिव चार्जेस लें तो नेगेटिव चार्जेस लेते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस पे जो भी लाइंस होती है वो इन्फिनाइट से, मतलब अनंत से, इसको बोलेंगे हम अनंत। इन्फिनाइट से कहां पर आ रही? सरफेस की ओर आ रही। तो अगर एक पॉजिटिव चार्जेस होगा तो लाइन सरफेस से कहां पर जाएगा? इन्फिनाइट की ओर जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्जेस होगा तो लाइन इन्फिनाइट से सरफेस की ओर आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, दो चार्जेस के बारे में पढ़ा हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस होगा तो लाइन सरफेस से ड्रॉ होंगी, कहां पर जाएंगी? इन्फिनाइट की ओर जाएंगी। अगर नेगेटिव चार्जेस होगा तो लाइन इन्फिनाइट से, मतलब अनंत से, कहां पर आएंगी? सतह की ओर आएंगी। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ले और ये हमारा नेगेटिव चार्जेस, दोनों को पास पास लाते, क्लोज लाते हैं, तो ये जो बल रेखा होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव हो जाता है इस टाइप से। जैसे फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, इस तरह से बहुत सारी लाइंस। तो हमने देखा यहाँ पर लाइंस पॉजिटिव से ड्रॉ हो रही है, उसका एंड ऑफ कहां पर हो रहा? नेगेटिव की ओर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस टाइप से एक वक्र बन रहा है। और वक्र कौन सा बनेगा हमारा? ओपन। है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस कौन सा वक्र बना रही है? ओपन कर्वेस, मतलब खुला वक्र बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि पॉजिटिव से जनरेट हो रही है और एंड ऑफ कहां पर हो रहा है इसका? नेगेटिव की ओर। ठीक, तो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से ड्रॉ होती है, एंड ऑफ कहां पर होता है इसका? नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ओपन कर्वेस बनाती है, मतलब खुला वक्र बनाती है। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये पॉजिटिव हमारा, ये नेगेटिव,
है ना। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती तो ये वक्र कैसा हो जाता हमारा, क्लोज, है ना। तो ये कैसा हमारा, ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में अप्लाई नहीं होती, है ना। तो लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस कौन सा वक्र बनाती है, ओपन कर्व। अगर हम इसकी पहली प्रॉपर्टी बहुत सरल है, बहुत इजी है, इजी के बाद अगर हम इसको लिखना चाहें फर्स्ट प्रॉपर्टी को, है ना, हमने लिखा ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, शॉर्ट वे में लिख लिया हमने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा ओपन कर्व, मतलब मीन्स विद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा ओपन कर्व मतलब विद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती है। हमने देखा था ये पॉजिटिव चार्जेस, ये हमारा नेगेटिव चार्जेस, तो ड्रॉ हो रही लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, है ना। तो ये जो कर्व बना कैसा है, ये खुला है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कौन सा वक्र बनाती है, खुला। इसमें हमको दूसरी प्रॉपर्टी देखना पड़ेगी, स्टार्ट कहाँ से हो रही है इलेक्ट्रिक लाइन, पॉजिटिव से, और इसका एंड ऑफ कहाँ हो रहा, नेगेटिव की ओर। तो हम बोल सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में ELF स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव and on negative electric lines of force start from positive charges and end on नेगेटिव चार्जेस। मतलब अगर हम इसको हिंदी में लिखें, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है ना। तो कहां से हो रही स्टार्ट, पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, व ऋणात्मक ठीक। तो हमने अभी दो प्रॉपर्टी लिखा है, आपको जो प्रॉपर्टी हमारे बोर्ड पर शो हो रही है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट कहां से, स्टार्ट पॉजिटिव से, देख ही रहे हैं आप, पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होती है, एंड इसका एंड, ये एंड है हमारा, एंड कहां पर हो रहा, नेगेटिव पर। उसी प्रकार हमने इसको हिंदी में भी लिखा है, ये विद्युत है, आप इसको वी मत पढ़ना, विद्युत बल रेखा शॉर्ट में लिख दिया हमने, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है व ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। तो हमने इसकी दो प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ा, है ना। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो पहले दो प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लेगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा ओपन कर्वेज, इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। फिर हम यहाँ पर देखते हैं
थर्ड प्रॉपर्टी को। यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर कि ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव से एक लाइन इमिट हुई नेगेटिव की ओर। अब ये लाइन कभी भी सिस्टमेटिक निकलती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद करना मतलब इंटरसेक्ट करना, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस प्रकार का नीचे भी हमने ले तो ये इस टाइप से प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में मतलब दो लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर will है ना। हमने देखा टू लाइन्स मतलब फर्स्ट और सेकंड, टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर विल इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब दो लाइन्स इस टाइप से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक, तो हम यहाँ पर हमने देखा कि हिंदी में लिखें इसका दो बल रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर देखा अगर दो लाइन्स देखे हम यहाँ पर इस टाइप से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह, और ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा एक ही कॉमन पॉइंट पर। और एक ही कॉमन पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, दो विद्युत क्षेत्र होंगे, और दो विद्युत क्षेत्र कभी भी एक कॉमन पॉइंट पर नहीं होते, इसलिए कभी भी दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। फिर हमने यहाँ पर देखा इसकी चौथी प्रॉपर्टी में देखते हैं, हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्जेस है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करती है। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करती है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं अपन जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस, ये भी पॉजिटिव चार्जेस, अगर दोनों को क्लोजली पास लाते हैं इस टाइप से, इस टाइप से दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर इसकी प्रॉपर्टी को लिखना चाहें हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर द इलेक्ट्रिक लाइन इन सेम मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। The electric lines in same direction
रिपेल। रिपेल इच अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम, जैसे पॉजिटिव की डायरेक्शन सेम है और नेगेटिव की डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल, मतलब क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स की अगर डायरेक्शन समान होती है, यहाँ पर देख सकते हैं दो बल रेखा, दो बल रेखा यदि समान दिशा में है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो हमारा चौथे प्रॉपर्टी में आया कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स इन सेम, दोनों की डायरेक्शन कैसा सेम, पॉजिटिव में सेम, नेगेटिव में भी सेम, सेम डायरेक्शन होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, मतलब क्या करती है, प्रतिकर्षित। इसके अपोजिट अगर हम लें चौथी प्रॉपर्टी में, जैसे कि हमने तीसरी प्रॉपर्टी हमने अच्छे से पढ़ा, चौथी प्रॉपर्टी भी, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर देखते हैं, और इजी प्रॉपर्टी ये भी, इसका ही अपोजिट होना है, कुछ नहीं करना हमको, द इलेक्ट्रिक लाइन्स इन सेम डायरेक्शन each other, है ना। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन्स इन सेम डायरेक्शन, तो वो भी क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम अपोजिट, सॉरी अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब देखिए हम यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन अप है और इसका डायरेक्शन अगर देखें नेगेटिव का तो ये डाउन है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अलग अलग है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इस टाइप से विद्युत बल रेखा मूव हो जाएंगी, कहाँ पर, नेगेटिव चार्जेस में। तो हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव अप जा रहा है और नेगेटिव कहाँ जा रहा है, डाउन में, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करती हैं। फिर यहाँ पर हम सिक्स प्रॉपर्टी अगर देखते हैं, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी में काम हो जाता है हमारा। अगर सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं हम यहाँ पर, तो सिक्स प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये हमारा कंडक्टर, जैसे इससे इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से पास आउट होती है और निकलती हैं, वैसे कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन नहीं निकलती। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक लाइन कंडक्टर के अंदर से नहीं निकलती, इस टाइप से जाने के बाद ये कंडक्टर से टर्न ले लेती है, मतलब चालक, कंडक्टर मीन्स चालक, इस टाइप से। इसमें भी क्या ले लें यहाँ पर, टर्न, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन, यहाँ पर लिखे हम इलेक्ट्रिक लाइन
force cannot pass through है ना। तो हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो कभी भी कंडक्टर से पास आउट नहीं होती है। इसलिए कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज 0। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो कभी भी कंडक्टर से पास आउट नहीं होती है। तो हमने इसकी बेसिकली 6 प्रॉपर्टी देखा। प्रॉपर्टी बहुत थे, परंतु हमको बेसिकली फोकस 6 प्रॉपर्टी पे करना है। इसके बारे में हम शॉर्ट में अभी और पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।